बाकी तो कोई भी ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाए। के पहले कोई बहुत प्राचीन स्थान है। अच्छा, कोई नहीं रुक पाओ। जैसे जिन महाराज जी का हम दर्शन करवा रहे हैं भक्तों को, किस प्रकार के महाराज जी हैं? महाराज जी तो वो तो भगवान है हमारे लिए तो जी, और वो हैं भी हकीकत में भगवान का रूप है वे संत जी हैं। तो यहाँ भजनानंदी हैं और किसी भी प्रकार का ढोंग धतूरा उनके पास है नहीं है। यहाँ तक कि इतने सादे हैं कि 49 वर्षों से तो उन्हें नहाया भी नहीं है। 49 वर्षों से नहीं। 2 साल तो मैं कंटिन्यू साथ में हूँ, मैंने नहीं देखा कि नहाया हो। अच्छा। 2 वर्ष तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, नहीं नहाया। आप उनके पास बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इन्हें नहीं नहाया, ऐसा लगेगा कि दिन में 4 बार नहाया हो। चमत्कार सब उन्हीं का है, इधर कोई नहीं। कई संत घूम गए, कई रह गए, मनु कोई की हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ। जी बहुत अच्छे गुरु जी, और काम हो गए बहुत से, और भी हो रहे हैं ज़्यादा काम अब है। सावधान रहने का कोई जरूरत नहीं है, कोई बात की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। कोई चीज रोकोगे नहीं। कहते हैं कि मनुष्य साधु को भोग विलास से बचना चाहिए भाई, भोग विलास से बचना चाहिए भाई। तो भोग विलास को खुद 24 घंटा याद में है, तो बचेगा कहाँ? कहाँ बचेगा? जिसको भूलाना चाहिए उसको 24 घंटे याद कर रहा है, तो कैसे बचेगा? वही तो बात वो है जो आप पूछ रहे हैं। के दिन तो हम 1:30 बजे रात में लौटे थे उधर से। गुलाब जामुन बनाई ही। मुश्किल है। तो फिर याद न दे, फिर से बना लें। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ वो है काली कमली वाले। जी हाँ, उनके दर्शन के लिए हमें ये माँ नर्मदा का तट पार करना पड़ रहा है, और उसी पार करके जैसे वो लाइट दिखाई दे रही है वहाँ पर वो स्थान है। और ये आज पूरी दिन में हमें संतों के दर्शन नहीं हुए, लेकिन एक हमारे यहाँ पर कुछ सज्जन गाँववासी मिले, उनके माध्यम से हमें दर्शन करना है। क्योंकि दिन में तो वो भजन कर रहे हैं या समय नहीं मिलता संतों का, शाम के समय थोड़ा समय मिल रहा है, तो हम आज भी शाम के समय उनके दर्शन के लिए आए हैं। तो आपको विष्णु भैया से एक बार दिखा था, हम नाव के माध्यम से हम जाएंगे, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे गाँववासियों से भी बात करेंगे। और जैसे विष्णु दिखा रहा माँ नर्मदा का, अब चलते हैं नाव वालों भैया से साथ में आवाज़ देते हैं। बाकी तो कोई भी ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाए। के पहले कोई बहुत प्राचीन स्थान है। अच्छा, कोई नहीं रुक पाओ। कोई नहीं रुक पाओ। 1 साल से ज्यादा कोई टिकोई नहीं। साल 1.5 साल के आदमी को बहुत बड़ी बात है, आखिरी पकड़ने पड़ा। इनके बारे में आदि यहाँ के बारे में इस जगह फिर से कोई संत नहीं रुक पाया। आप नदी पार करके जा रहे, जैसा देख पा रहा हूँ, नदी पार करके जा रहे हैं। कैसे है महाराज जी? बढ़िया भैया, बढ़िया महाराज जी है। तो इनसे हम वहीं जाके बाइट ले लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, नदी पार करना पड़ रहा है। रात में भी भाई बहुत सेवा दे रहे, मच्छर आ रहे, लाइट बंद करना पड़ेगा। साथियों, जैसे कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो किन की मदद से पहुँचे, इन संतों को ढूंढा कैसे हूँ, पहले तो इनका धन्यवाद करना। पहले तो नर्मदे हर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जिन संतों के दर्शन के हमारे लिए ले जा रहे हो, हमारे भक्तों को दर्शन करवा रहे हो, इसलिए आप हृदय की गहराई से भक्तों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। हमारा इसमें कुछ नहीं है, ये तो परमात्मा की कृपा है, तो आपको संतों के दर्शन हो रहे हैं, अन्यथा कोई नहीं करवा सकता। नहीं, आप निमित्त तो बने हैं। हाँ, निमित्त कुछ भी कह लीजिए, ये निमित्त बने, क्योंकि आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ काली कमली वाले, उनके दर्शन इनके माध्यम से इसलिए हो रहा है कि हम तो भ्रमण कर रहे थे पूरे दिन। आज हम संतों के ढूंढ रहे थे, हमारे साथ भाई साहब भी थे एक, वो भी संतों को हालांकि दर्शन हुए, लेकिन उनके दर्शन आप तक लेके आऊँ ऐसा मेरा हुआ नहीं था। और अभी रात्रि हमें 8 बज गए थे, तो तब जाके इनके माध्यम से हमें संतों के दर्शन हो रहे हैं। तो महाराज जी किस प्रकार के हैं ये बताइए। महाराज जी ओगड़दानी हैं, बहुत अच्छे संत हैं और भजनानंदी हैं, और किसी भी प्रकार का ढोंग धतूरा उनके पास है नहीं है। यहाँ तक कि इतने सादे हैं कि 49 वर्षों से तो उन्हें नहाया भी नहीं है। 49 वर्षों से नहीं। 2 साल तो मैं कंटिन्यू साथ में हूँ, मैंने नहीं देखा कि नहाया हो। अच्छा। 2 वर्ष तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, नहीं नहाया। आप उनके पास बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इन्हें नहीं नहाया, ऐसा लगेगा कि दिन में 4 बार नहाया हो।
अच्छा। ये प्रमाण के लिए बता दूं मैं आपको। अगर आप नहीं नहाएंगे एक दिन तो दूसरे दिन आप कैसे लगेंगे, आप खुद सोच लो। 2 साल से मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, इनने पानी को नहीं छुआ। पानी को छुआ पीने के अलावा वो नहाना, पैर हाथ धोना, 49 सालों से। 49 सालों से नहीं नहाया, जिसमें 2 वर्ष मैं अपने सामने से देख रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि ये बता दूं, बड़ी बात है, हमें तो ये पता ही नहीं थी। और जैसे कि महाराज जी, मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो सत्संग है तो मतलब थोड़ी सी सभी संतों से हटकर है और कड़क बोलने वाले हैं। वो बिल्कुल स्पष्टवादी हैं और जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। अब आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, महाराज जी सत्य बोलते पैसा हैं। दान में लेते नहीं है, पैसा को छूते नहीं है। हाँ, ये भी बात बता देता हूँ कि महाराज जी पैसा बिल्कुल हाथ में नहीं लेते। हम भी देने की कोशिश की लेकिन हमने कोशिश की, उन्होंने नहीं लिया, नहीं वो लिया। किसी से नहीं लेते। और बड़ी बात है, हम प्रसाद भी दे रहे थे, उन्होंने वो भी प्रसाद हमें हाँ। मिल गया। चलो कोई नहीं। और बड़ी बात एक और बताऊँ, सत्संग हमें जो भी मिलेगी बड़ी, और कभी भी संतों के पास अगर आपको मैं बताऊँ, जैसे कहीं भी प्रसाद के रूप में वापस अगर आपको भस्म भभूति मिले, चाहे आपको मखाना मिले, चाहे मिट्टी भी मिल जाए, रज भी मिल जाए, तो भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। बहुत बिल्कुल सत्य। जैसे कि इनका एक बार धन्यवाद कहना, मैं इनके बगैर, इनके बाद आज इनका धन्यवाद कहना। और तीसरा इधर कहीं करेंगे, हमको तो मालूम नहीं कहाँ है, लेकिन ये लगता है कि समुद्र पार हो गए शायद। होंगे हमारे हिसाब शायद। से, हाँ, क्योंकि समय काफी हो गया है जब वो वहाँ थे। साथियों, जैसे कि मैं आपको महाराज जी को ये कुटिया दिखा रहा हूँ, इसी महाराज जी इस कुटिया में रहते हैं। विष्णु दूर से पूरी एकल कुटिया आनी चाहिए, जैसे आप देख पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी रात हो गई, लेकिन महाराज जी से सत्संग लेंगे, दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। और कुछ यहाँ पर गाँववासी भी, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। नर्मदे हर महाराज जी किस प्रकार के हैं? महाराज जी तो कोई समझ में नहीं आ भैया, हमें तो वे का प्रकार के हैं भगवान जाने। हम तो सत्संग कर रहे हैं 8-10 महीनों से। कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। जो जनता है कि यही जनता है, बहुत अच्छे संत जी। जो चमत्कार सब उन्हीं का है, इधर कोई नहीं। कई संत घूम गए, कई रह गए, मनु कोई की हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ। कई इधर बिन्नकारी हो जी। आप आ जाइए। आप महाराज जी के पास मैंने सुना है कि अधिकतर समय रहते हैं। किस प्रकार के महाराज जी हैं? महाराज जी एक नंबर प्रकार के बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं महाराज जी। अच्छा, भंडारा चलवा रहा है, जे का 50 लोग प्रसादी पा रहे हैं। परकमवासी आते हैं तो बिल्कुल प्रसादी गांव के भी कहीं का जैसे भी कि मैंने, कोई भी लोग आ जाएं। जैसे कि यहाँ पे महाराज जी संतों की भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, और यहाँ साथ ही साथ महाराज जी कोई भी परिक्रमावासी आया उसको भूखा नहीं जाए। महाराज जी का विचार है कोई, और साथ साथ एक बुजुर्ग है, उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे गार्जियन, आप यहाँ के बड़े गांव के हो और बड़े बुजुर्ग हो। जी, तो मुझे बताइए महाराज जी किस प्रकार के यहाँ जो काली कमली वाले हैं महाराज जी, कैसे महाराज जी? जी बहुत अच्छी गुरु जी, और काम हो गए बहुत से, और भी हो रहे हैं ज़्यादा काम अब है। जैसे कि इन्होंने ये कह रहे हैं, महाराज जी के बारे में बता रहे हैं, और मैं ये बता दूं महाराज जी की अगर सत्संग थोड़ी सी कम मिले तो माफ़ी चाहता हूं, और एक महाराज जी के दर्शन करवा देता हूं। आगे वाला का काम ऐसा है कि वो बताऊंगा तो आप भ्रमित हो जाओगे, अस्थिर में बताऊंगा। 4 वाला एक बार बता दे तो हमारा वो तो सबको याद है। एक बार और बताओ, सभी सुनेंगे। वो तो सब नहीं अब नहीं बोलेंगे। अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं। जो आ गया वो गया। अच्छा, जो आया वो गया, और फिर कभी आएगा तो देखा जाएगा। नहीं महाराज जी, जैसे किस बातों से सावधान रहना चाहिए कि गलत रास्ते पर ना जाए हम, इतना सा बस। अब देखिए, सावधान, हाँ, ओह, सावधान रहने का कोई जरूरत नहीं है, कोई बात की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, सता ये पानी नहीं बह रहा है, इसको क्या जरूरत है, क्या चीज की इसको मदद है? बस नीचे की तरफ भी बहता जाएगा। उसको जिधर बहना है उधर बह रहा है।
मंजिल पे पहुंचने के लिए थोड़ा नीचे झुक के चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बस नीचे की यही तरफ फरमान है। जितना हम नीचे होंगे उतना ही हम मंजिल तक नज़दीक पहुंचेंगे। जैसे मान नदी की मंजिल अब समुद्र में मिलना है तो उसको जितना नीचे धीरे बढ़ेगी उतना उस मंजिल तक पहुंचेगी। उसी प्रकार हमें भगवान की जितना हम नीचे करुणा भाव से आते रहेंगे, नीचे जितने झुके थे उतने ही हम कोई चीज जितने रोकोगे उतने भड़केगा, जितनी रोकोगे उतनी भड़केगा। भड़केगा। इसलिए रोके ना तो कोई चीज आई नहीं, उसको तो जो आया वो चल। जी भला बुरा का तो ज्ञान सबको है, जी तो फिर का रुकना है, का सोचना है। सत्य है। हैं? फिर? अरे भैया बंद करो। चलो इनको ले लो तुम्हारा। क्या रुकना है? कोई चीज रोकोगे नहीं। कहते हैं कि मनुष्य साधु को भोग विलास से बचना चाहिए भाई, भोग विलास से बचना चाहिए भाई। तो भोग विलास को खुद 24 घंटा ही याद में है तो बचेगा कहाँ? कहाँ बचेगा? जिसको भूलाना चाहिए उसको 24 घंटे याद कर रहा है तो कैसे बचेगा? वही तो बात वो है जो आप पूछ रहे हैं। जब सत्य उसको हैं? सत्य वचन है आपका, एक नंबर सत्य वचन है। वो यादें न रखो, बचना है और रुकना क्या। अच्छा वो तो अपने आप चलते रहा। जितने उसको रोकोगे उतने याद ज्यादा रहेगा, जितना रोकेंगे उतना याद। उतने याद ज्यादा रहेगा। जितने उसको भुलाओगे उतने याद छूटता जाएगा। याद छूटते छूटते इतना तक छूट जाएगा कि आप कहाँ बैठे हो ये भी पता नहीं है। आप कहाँ बैठे हो ये भी मालूम नहीं होगा। कोई आ जाए कोई चला जाए, जैसी जरूरत होती है वैसा मतलब जितने महाराज जी आप जरूरत है सब दीक्षा करते देते हैं? दीक्षा देते हैं? हैं। ये दीक्षा कैसे देंगे? अभी तो हम ही चला नहीं हमारे कोई भाइयों में से हम ही चला। कोई गुरुमुखी नहीं है उनको जो ये कह रहा हूँ। चेला में सुख है वो गुरु बनने में सुख नहीं। अगर जिसके गुरुमुखी नहीं है ना, कोई भी एक भाई मैं कहूँगा पीछा मत छोड़ना, लेके रहना। जिनके गुरुमुखी नहीं है ध्यान रखना। अरे 100 गुरु है। जिनके गुरुमुखी नहीं है वो कह रहा हूँ, है शब्द क्या जो नहीं है वो ले सब अच्छे लेना, हैं शुद्ध हैं। ले लेना। ये गुलाबू गया का? तो इनके पास बैंक बैलेंस ये बहुत नहीं है। ना, ये बैठा था जो चला गया। अरे अरे भैया कौन तपस्या कर रहे हो? धीरे धीरे सब बना लिया महाराज जी, आपको बातों में लगा लगा के। यही कर दिया ना, भूल चुका है। ये तो भूल भली हो, ये भूल भली होती है भूल। ये भूल भली हो। मैं तो पहले ही बोला, इसके ख्याल में जितने रहोगे ना उतने खराब है। बस भूल होती ही नहीं। मैं तो चाहता था आपकी सत्संग मिल जाए, लेकिन आप नहीं दे रहे हमारे दर्शकों को। थोड़ी दो 1 मिनट की दे दे। होगा होगा 1 मिनट की दे दे। होगा होगा अभी नहीं दे, मैं होगा बाद में होगा। कल लाऊं। नहीं कल कभी होगा, अचानक ऐसे ही फिर भेंट हो जाएगा हम लोग। अगली बार खाली नहीं भेजोगे। नहीं भेजेंगे, बस इतनी बात है। कुछ ना कुछ बोलूंगा। धन्यवाद, बस कृपा बनाए रखें। एकदम जय हिंद भैया। जैसे कि हमने यहाँ पर दर्शन करवाने की कोशिश की, सत्संग लेने की कोशिश की संतों की, आपको किस प्रकार की लगी आज की जर्नी हमें कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगा और भी आपको दिव्य संतों की कोशिश करूँगा। और महाराज जी लंबी सत्संग नहीं दी, इसलिए मैं पहले माफ़ी मांगता हूँ। महाराज जी नेक्स्ट टाइम मैं महाराज जी से लंबी सत्संग आप तक लाने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नर्मदे हर, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय टेकरी वाले बाबा की, जय सभी संतों की।